गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है संजय पटेल और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 11 में हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि आपका सिलेबस कुछ कम हो गया, कुछ रिपीटेड जो सिलेबस था उससे क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया। तो उसमें से जो जो चीजें कम लगेंगी मैं सारी चीजें बताते जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजों को जो है रिड्यूस कर दिया गया है आपके सिलेबस से, या रिड्यूस मतलब हटा दिया गया है। तो बस जैसे आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने 9th क्लास में ये थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये चैप्टर का पार्ट वो पार्ट है जिसे आप खुद पढ़ सकते हैं, या फिर यूं मान लें कि इसे रिड्यूस कर दिया गया है। मैं डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। तो इससे पहले का आपको पढ़ना है रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, थॉमसन मॉडल क्या होता है, प्लम पुडिंग मॉडल जो आपने पढ़ा था तरबूज वाला, या रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग वाला। तो वो पार्ट आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोर मॉडल के बारे में पढ़ चुके थे। बोर मॉडल के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती क्या है। जितनी भी रेडिएशन है जो हमारे आसपास हम देखते हैं उनमें से सारी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ट्रेवल करते हैं और वेव के प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब सपोज करो कि एक्स डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, वेव ट्रेवल कर रही है। ये वाई डायरेक्शन है और थोड़ा सा ये जेड की डायरेक्शन है, ठीक। ये क्या है, जेड एक्सिस, ठीक। थोड़ा सा विजुअलाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसमें जो ये दिख रहा है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक नेचर है। वैसे मतलब डायरेक्टली जो हमारा वेव थी किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, एक्स एक्सिस है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक नेचर है। कौन सा नेचर है, इलेक्ट्रिक नेचर है। और इसके भी परपेंडिकुलर मतलब ये मान के चलिए कि एक्स और वाई प्लेन में था, ठीक, इस तरीके से ट्रेवल कर रहा था। और इसके परपेंडिकुलर मतलब ये डायरेक्शन में कौन सा नेचर है इसका, मैग्नेटिक नेचर है। मैग्नेटिक नेचर है मतलब इस तरीके से है, ठीक। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब एक इस तरीके से है तो दूसरा इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में। और ये कहाँ जाते जा रहे हैं, आगे की डायरेक्शन में ट्रेवल करते जा रहे हैं। तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में इलेक्ट्रिक नेचर और मैग्नेटिक नेचर दोनों ही होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नेचर। तो वो वेव जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक नेचर या कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है उसके भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है, मैग्नेटिक नेचर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू द, जैसे ये मान के चलिए कि रेड कलर का मार्कर जो है मेरा किसके डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है नीले कलर का मार्कर है, ये क्या है, मैग्नेटिक नेचर है। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, ठीक। अब विजुअलाइज आप कर पा रहे होंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में रेड मार्कर के डायरेक्शन में क्या चल रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक नेचर चल रहा है। ब्लू मार्कर की डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक नेचर है। और ब्लैक मार्कर क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दिखा रहा है, ठीक है। ये कहलाती है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी एमिशन होती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है इन द रेडिएशन ऑफ वेव्स। दूसरा क्या होता है, इसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के से ट्रेवल करती है, मतलब 3.3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करती है, ठीक है। और इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ईएम वेव्स हैं आपके पास, तो उन ईएम वेव्स को आप किस तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करोगे। सपोज करो कि ये एक वेव थी, जैसे 9th क्लास में हमने साउंड वेव पढ़ा था।
तो साउंड में हमने ये देखा था कि दो साउंड को किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब अलग अलग कैसे पता करेंगे कि ये साउंड किसका है, ये साउंड किसका है। या यूजुअली हम जब कोई बोलता है तो दो साउंड्स को हम इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, या कोई जब बात करता है तो हमें पता चल जाता है कि ये इसकी साउंड है या उसका साउंड है। दोनों के बारे में हम डिटेल में मतलब देख चुके हैं, पहले ही हमें पता है किस तरीके से हम इन्हें डिस्टिंग्विश करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ये वाला डायग्राम आपने देखा होगा, ठीक, ये वाला डायग्राम आपने देखा है। इसे अपन क्या बोलते थे 9th क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे, तो ट्रफ एंड क्रस्ट। थोड़ा छोटा बना लेता हूँ, आसानी हो। तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहला क्या होता है ट्रफ, ये नीचे वाले जो होते हैं एक्सट्रीम मिनिमम को क्या बोलते हैं, ट्रफ। ठीक है, यू खा गया ट्रफ। और इन्हें क्या बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट एक्सट्रीम मैक्सिमम जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, क्रस्ट। ठीक, तो ये क्या है, क्रस्ट है, और ये क्या है, ट्रफ। ठीक, पहली चीज आती है एम्पलीट्यूड, ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है, ये मीन पोजीशन है। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये जो दिख रहा है ये मैक्सिमम डेविएशन है। जो वेव थे उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डेविएशन कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो जो मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, इसी को बोला जाता है क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इज व्हाट, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम मीन पोजीशन। इसे मेजर किया जाता है किसमें, मीटर में। और बेसिकली वेव का जो ये वाला एम्पलीट्यूड है ये बहुत छोटा होता है, तो इसे समटाइम्स किसमें मेजर किया जाता है, 10⁻⁻10 में, या 10⁻⁻10 ही क्या होता है, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻⁻10 मीटर इजिकल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है, मेजरमेंट की यूनिट है। 10⁻⁻10 मीटर इजिकल टू 1 एंगस्ट्रॉम। जब छोटी यूनिट्स को हम मेजर करते हैं तो उसे किसमें मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। फिर बात आती है किसकी, वेवलेंथ की। तो दो ट्रफ के बीच की दूरी या दो क्रस्ट के बीच की दूरी, दो क्रस्ट के बीच की दूरी या फिर दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी ही कहलाती है वेवलेंथ, जिसे हम किस में मेजर करते हैं, लैम्डा से मेजर करते हैं। दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है, हमारी वेवलेंथ कहलाती है। एम्पलीट्यूड हमने देख लिया है। यहां से यहां तक लगने वाला टाइम, एक कंप्लीट साइकिल करने के बाद जो टाइम लगता है उसी को बोलते हैं क्या, टाइम पीरियड ऑफ द प्रोपोगेशन। और फिर आती है फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। या फ्रीक्वेंसी इजिकल टू न्यू इजिकल टू 1/T। इसे मेजर करते हैं किसमें, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है। अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी इजिकल टू क्या होगा, तो वेलोसिटी इजिकल टू आप बोल सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1/T को क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी इजिकल टू लैम्डा न्यू। यहाँ पे लैम्डा न्यू क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है। ठीक, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी इजिकल टू क्या बोलेंगे अपन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लैम्डा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और टी क्या है, टाइम। तो 1/T को ही मैं क्या लिख सकता था यहाँ पे, न्यू। न्यू क्या कहलाता है, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसे हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते थे। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक टेबल दी होगी पेज नंबर 70 पे, जिसमें आपको डिफरेंट वेवलेंथ्स के बारे में बात की है। डिफरेंट वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ के ऊपर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि एक्स रेज है, गामा रेज है, अल्फा रेज है, या फिर विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है, रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव्स है। तो आपको उस टेबल को देखना है, कहाँ पे यूज होती है, किस तरीके से क्या वेवलेंथ होती है, उसके बारे में आपको ये देखना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। और इन चीजों के ऊपर क्या होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपने को देखने को मिलेंगे। या अगर मैं वेव्स की बात कर रहा हूँ तो इनकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, v इजिकल टू क्या बोला मैंने, लैम्डा न्यू। तो v किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है, जिसे हम किससे, c से डिनोट करते थे। c इजिकल टू लैम्डा म्यू भी आपको मिलेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा।
तो ये था हमारा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप पढ़िए थोड़ा सा, और उसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है, प्लांक थ्योरी क्या थी, फोटोन क्या होता है, उसके आगे का हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू।